आगे चीता, पीछे मोदी, लीवर घुमाया और आजाद हो गए चीते। कूनो नेशनल पार्क की ये तस्वीरें आपको गर्व से भर देगी। कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने लीवर घुमाकर नामीबिया से आए 8 चीतों को छोड़ दिया। फिर कैमरा लेकर उनकी तस्वीरें उतारने लगे। 8 चीते अभी क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे। उनके खाने के लिए चीतलों का इंतजाम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर पहुंचे। पीएम मोदी नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही मोदी वहां पहुंचे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। लेकिन गौरवान्वित तस्वीर तो वो थी जब 70 साल बाद देश में चीते आए। पूरा देश गर्व कर रहा था कि भारत में लोगों को चीतों को देखने को मिलेगा। देशवासी से ऐतिहासिक क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन चीतों में 3 नर और 5 मादा हैं। इनमें से एक की उम्र 4.5 साल, दूसरे की 2 साल, तीसरे की 2.5 साल और चौथे की 3 से 4 साल के बीच बताई जा रही है। वहीं एक चीते की उम्र 12 साल भी बताई गई है। नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान के जरिए ग्वालियर पहुंचे थे। कूना नेशनल पार्क से देखिए, उसके बाद कूना नेशनल पार्क लाए गए और उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन चीतों को छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, आप भी सुन लीजिए। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है।